हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्या है भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में हमने क्या है भाग 3 स्टार्ट कल भाग 3 के बारे में डिस्कस किया था कि भाग 3 में हमारा कौन सा है मौलिक अधिकार है। इससे पहले हमने क्या है भाग 1 पढ़ा था संघ उसका राज्य क्षेत्र और 2 क्या है नागरिकता के बारे में प्रावधान किया था। एक में क्या है भाग 1 की अगर बात करते हैं तो संघ में कौन कौन से राज्य होंगे, उनको किस विधि के द्वारा लागू किया जाएगा, कौन से क्षेत्र को भारतीय में राज्य में शामिल किया जाएगा, 2 में था। नए राज्य के गठन का प्रावधान भाग 3 में था। और क्या है पहले और 4 में जो संशोधन किया था अनुसूची फर्स्ट और 4 में क्या संशोधन किया गया वो संविधान शोधन में नहीं रखे जाएंगे। ये कौन सा था, पहला भाग था। दूसरा क्या नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकता में कौन सा था 5 से 11 था। नागरिकता का प्रावधान किया गया था कि किन किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहले अगर 5 की अगर बात की तो इसमें क्या है हमने बताया क्या कि वह व्यक्ति जो क्या है जिसकी अगर हम बात करते हैं वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ, भारत में हो और माता पिता के भारत के रहने वाले हो तो क्या है उसको नागरिकता देंगे। दूसरी अगर क्या है माता पिता के विदेश भारत के रहने वाले हो, खुद भी विदेश में रहता हो तो उसकी नागरिकता दी जाएगी। तीसरा वह कम से कम संविधान लागू होने से 5 वर्ष भारत में क्या रहता हो तो इसे नागरिकता देगी। 5 में 6 की अगर बात बताते हैं तो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को किस प्रकार उनकी नागरिकता दी जाएगी। छठा 7वां क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन कालांतर में वापस आएंगे तो उनको किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी। 7वां ये कहता है। 8वें की अगर बात करते हैं तो 8वां क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उनके दादा पिता या माता पिता या दादा दादी के विदेश में रहते हैं और वह भारत में क्या है नागरिकता लेना चाहे तो क्या भारत की नागरिकता ले सकता है। 8 है। 9 की अगर हम बात करते हैं कि स्वेता कोई व्यक्ति का स्वेता से किसी देश की नागरिकता लेना चाहे तो उसकी भारत में नागरिकता खत्म हो जाएगी। और क्या है इसके बाद में क्या है नागरिकता के संरक्षित का अधिकार है, किस विशेष जो नागरिकता है उन लोगों को विशेष नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी। 10वां है जैसे कुछ व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता का क्या है खत्म नहीं होगी, जैसे राजदूत है, हायर कमिश्नर है, उनके बारे में नागरिकता खत्म नहीं होगी, इसका प्रावधान किया गया। और 11 जो कहता है कि संसद जो है नागरिकता में संशोधन कर सकती है, समय समय के अनुसार के नागरिकता संशोधन प्रावधान कर सकती है, करती रहती है नागरिकता के बारे में। ये हमने पढ़ा था। अगर डिटेल्स देखना हो तो पीछे वाले दोनों क्लास देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि आपको आज के साथ जोड़ रहे हैं, कल वाली क्लास आज के साथ जुड़ जाएगी कि भाग हम 3 पर आ गए हैं। भाग 3 में क्या था मौलिक अधिकार है। तो मैंने कल क्या बताया था, एक तो क्या मानव अधिकार होते हैं। मानव अधिकार किसे कहा जाता है, मानवाधिकार। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। और दूसरा मौलिक अधिकार है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कानून द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जिनको समाज मान्यता प्रदान करता है उन्हें क्या कहा जाता है मौलिक अधिकार कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है मौलिक अधिकार कहा जाता है। परिभाषा को आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको छोटे लेवल की तैयारी करें, बड़े लेवल की तैयारी करें तो उनमें क्या परिभाषाओं की जरूरत होती है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमने कल पढ़े थे कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 31वां जो मौलिक अधिकार उसको हटा दिया गया, जिसे 300 कै में कर दिया गया है, जिसे किसानों को मुआवजा मिलता है। तो इनमें कल मैंने छोटा सा बताया था कि 14 से 18 है। ठीक है, मौलिक अधिकार अपने कितने 6 है। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं 6 है। एक बार कल बता तो दिया था लेकिन फिर लुभा देता हूँ, फिर एक एक की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं 6, यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे वर्तमान में हटा दिया था, इसलिए मौलिक अधिकार अपने 6। पहले अगर बात करते हैं समानता का अधिकार, पहले क्या है समानता का अधिकार, रट्टा नहीं मारना, खुद पे लागू करना, याद हो जाएंगे। समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या 19 से 22 है। तीसरा कौन सा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध 23 और क्या है 24 है। 23 और 24 में क्या है शोषण, अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार कौन सा दिया जाएगा। शोषण हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं शोषण हो रहा है, तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे 25 से बाद में जाते हैं, यानी क्या है 25 से 28 क्या है धार्मिक है। 25 से 28 कहाँ चले जाते हैं, इसके बाद की हम बात करते हैं तो क्या 25 से 28 क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो किस में दिया गया 25 से 28 में है। 25 से क्या है 28 में क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथा कौन सा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि संस्कृति, एक तो क्या है संस्कृति है। एक अगर हम बात करते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी क्या है हिंदू मुस्लिम जो क्या है जिनमें जो भी अल्पसंख्यक है उनके द्वारा क्या है शिक्षा और क्या है जो संस्कृति है उसका शिक्षा व संस्कृति का क्या स्वतंत्रता है, उनके अधिकार है कि आप भी अपने हिसाब से क्या है शिक्षा ले सकते हैं। तो क्या है ये इसमें क्या आ जाएगा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है। ये कौन सा आता है शिक्षा व संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29।
30। छठा कौन सा था, ये कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। 31 में था, इसको हटा दिया है, 300 कै में कर दिया। इसे क्या है, 300 कै में ले जाया गया है, जिससे किसानों का मुआवजा मिलता है। नीचे दिखाई नहीं देगा। 7वां इधर लिख लेते हैं कि अगर हम क्या है 32 है, इसमें क्या है, अगर हमें लागू नहीं किया गया, अगर हम क्या है हमारे पर कोई प्रणाली लागू नहीं होती है तो इसमें क्या उपचार करेंगे, यानी हम नौकरी नहीं लगे हैं तो इसके ऊपर उपचार करने, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये कौन सा हमारा 32 है, जिसमें क्या है हेबियस कॉर्पस सर्टियोरी मैंडेमस फो वारंटो। हम आपसे पूछते हैं कि उसको अधीनस्थ न्यायालय बाद में बात करेंगे। इनमें क्या 5 प्रकार होते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से पूछता है कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी से चला गया है, सही पाबंद नहीं हुआ है, तो उनके बारे में क्या है इसमें दिया गया है, संवैधानिक 32 अनुच्छेद क्या है 32 में दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं 33, 34 और 35 क्या है सैनिक कार्यवाही, यानी सेना से संबंधित क्या है अधिकार है, सैनिक कार्यवाही, सैनिक कार्यवाही करेंगे और उनसे संबंधित जो अधिकार है वो कौन से 33, 34, 35। इस प्रकार हमारे 12 से 35 के मूल्य अधिकार पूरे होते हैं। तो कल मैंने बताया था कि माँ बाप के सामने क्या बच्चे 14 से 18 उम्र में सारे समान ही होते हैं। 19 से 22 में क्या सभी को स्वतंत्रता ही होती है, तुम अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तुम्हारी इच्छा है। क्यों 14 से 18 में हम क्या 12वीं पास कर लेते हैं, 19 में क्या हम बीए करते हैं, बीए या जो भी आते हैं ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए आते हैं, तो ग्रेजुएशन तुम्हारे हिसाब से कुछ भी करो, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है शोषण 23-24 में क्या होता है, तूने बीए कर लिया, क्या हुआ आगे क्या करेगा, ठीक है, शोषण होने लग जाता है बच्चों का। 23 से 24 है धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद में क्या धर्म भगवान के साथ जाते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, हाथ जोड़ते हैं, दया भावना देते हैं कि भगवान आप हमारे लिए कुछ करें, हमने तो अपने तरीके से करके देख लिया। तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, फिर हम क्या है अपनी संस्कृति शिक्षा के बारे में सोचते हैं कि हमने क्या है केवल पहनावे पे ध्यान दिया, पढ़ाई तो ढंग से की नहीं इसलिए लगे नहीं, तो 29 से 30 में है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार हटाई दिया है, इसको नहीं करना चाहिए। इसके बाद में क्या सारे फिर दोबारा देखेंगे अपने हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, फिर दोबारा यानी संविधानों का उपचार करेंगे। अपनी शिक्षा में जो था उपचार करने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 में दिया गया है। इसके बाद 33, 34, 35 सैनिक जो कार्यवाही है वो करेंगे। सैनिक कार्यवाही संबंधित क्या सेना से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से अधिकारों में दिए गए 33, 34 और 35 में। इस प्रकार 12 से 35 हमारे क्या मौलिक अधिकार थे, ठीक है। इनमें 6 जो क्या है मूल मुख्य जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में रखे गए हैं, लेकिन संविधान में 7 लागू किए गए थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो हम इनके एक एक जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला लिखते हैं कि अनुच्छेद क्या है 12, अनुच्छेद क्या है 12 है, उसमें किस प्रकार हम उसमें क्या दिया गया है। अनुच्छेद 12 जो है उसमें क्या क्या दिया गया है एक बार मैं स्पीड से आपको बता देता हूँ, फिर प्रत्येक के बारे में लिखेंगे, डिटेल से क्या है लिखेंगे। तो पहला जो अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद क्या है 12 है। अनुच्छेद 12 में क्या क्या है गया है, अनुच्छेद जो 12 है उसमें क्या प्रावधान किया गया, राज्य व राज्य अधिकारी की परिभाषा, यानी कोई भी राज्य होगा उसका कौन सा अधिकारी होगा, यानी कौन सा राज्यपाल होगा, कौन सा वहाँ का कलेक्टर होगा, कौन सा राष्ट्रपति होगा, कोई भी राज्य होगा उसका होगा। तो यानी राज्य व राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 क्या कहते हैं, राज्य व राज्य अधिकारी की परिभाषा। अनुच्छेद 13 राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे, यानी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक जो अधिकार है उनको कम करे। अनुच्छेद 13 है। और इसके बाद करते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानूनी समानता है। कानूनी समानता के 2 रूप लिए गए हैं, एक तो विधि के समक्ष समानता है, विधि का समान समक्ष है। विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया था, ब्रिटेन के जो विदेश स्त्रोत का है तो उसमें आपको बताया था कि विधि के समक्ष समानता हमने क्या ब्रिटेन से लिया, विधि का समान संरक्षण क्या अमेरिका से लिया गया, यानी कानून के सामने सारे समान हैं। और विधि के समक्ष समानता यानी सभी के लिए जुर्माना होगा उतना ही होगा, तो 2 रूप लिए गए। कानूनी समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो सामाजिक समानता है, यानी समाज में जाति लिंग ठीक है रूप रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग हैं वो सेम रखे जाएंगे। कौन सा हमें अनुच्छेद क्या है 15 है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है समान अवसर है, यानी सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। कोई भी पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ने का अधिकार है। वो क्या IAS की तैयारी करना तो करो, RPS की करना चाहे तो करो, लेक्चरर की करना चाहे तो सभी को क्या समान अवसर प्राप्त है। कोई ऐसे नहीं है कि तू नहीं दे सकता, तो काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। तो समान अवसर की बात कौन से 16 में कहते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद कर दिया गया कि 16(4) को जोड़ करके रिजर्वेशन आरक्षण दे दिया गया कि 80 के लिए ये मेरिट रहेगी, OBC के लिए जनरल, जिसमें क्या है OBC के जो कैंडिडेट होते हैं वो जनरल कैंडिडेट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है, और OBC और क्या 80 वालों में ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो 20-20, 25-25 नंबरों का क्या डिफरेंस रह जाता है, इसलिए कम योग्यता विवाह सुनिश्चित आ जाता है। तो ये क्या रिजर्वेशन है 16(4) में कर दिया गया है, ठीक है। उनसे 17 की अगर हम बात करते हैं तो अस्पृश्यता का
का अंत है। अस्पृश्यता संबंधित कानून प्रथम बार 1951 में बना था, बाद में 1985 में और 1989 में किया था। वर्तमान में 2015 में फिर संशोधन किया गया है। तो अस्पृश्यता संबंधित कानून है, यानी छुआछूत से संबंधित क्या विवाद को रोक दिया गया। अनुच्छेद क्या है 17 है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत है, यानी उपाधियां हैं वो नहीं दी जाएगी। सेना व शिक्षा के अलावा और किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएगी। पहले क्या है और भी कैटेगरियों में उपाधियां दी गई थी, लेकिन मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी उन्होंने क्या इसके ऊपर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, इसके उपाधियां हैं उनके ऊपर आप रोक लगाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति शिक्षा व सेना के अलावा और किसी क्षेत्र में जो क्या उपाधि नहीं देता है। उपाधियां दी जाती है विशेष प्रकार, आपको इस क्षेत्र में यह उपाधि दी जाती है। तो वर्तमान में शिक्षा और सेना के 2 क्षेत्र में दी जाती है। कौन से? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता के 6 प्रकार है। किस प्रकार हम स्वतंत्र है? प्राण जो क्या है स्वतंत्र जो हमारे हैं, वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, कहीं पर भ्रमण की स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा से कहीं पर क्या है अपना जो क्या है अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, मकान बनाने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता 6 अलग प्रकार से दी, उनको एक व्यवस्थित तरीके से आपको बताया जाएगा। इसके बाद क्या है अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद अगर 20 की अगर बात करते हैं, अपराध दोष सिद्धि है। कोई व्यक्ति अगर अपराधी पाया जाता है, कोई व्यक्ति का अपराध पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। इसे क्या कहा जाए? अपराध दोष सिद्धि है। कोई व्यक्ति है उसने कह दिया मैंने चोरी कर ली तो उसको 1 महीने की सज़ा दे सकते। ऐसे नहीं है उसे चोरी का और क्या थोड़ा बहुत उसके ऊपर और लगाकर, जैसे पहले क्या हुआ करता था, पहले अगर कोई अपराधी है उसको पकड़ लिया तो उसके नाखून पटे जाते थे, प्लास या किसी माध्यम से उसके नाखून उखाड़ लिए जाते थे कि उसने कबूल तो कर लिया, अपराधी दोषी उसने क्या कबूल कर लिया मैंने क्या अपराध किया है, लेकिन फिर भी क्या है उसको प्रताड़ित करने के लिए उसको क्या है नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया जाता था कि इसने कभी तक कबूल नहीं किया गया। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि है। इसके बाद अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। 21 क्या में बच्चों का अधिकार जो कानून था उसको भी लागू कर दिया गया है। तो कौन सा आता है? 21 की अगर बात करते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी हम अपने प्राणों और जीवन के लिए क्या संरक्षित का अधिकार है। कई व्यक्ति क्या है प्राणों से जब दुखी हो जाते हैं तो वो क्या है अपने लिए क्या मृत्यु की मांग करते हैं। जैसे हाल ही में शिकागो में आज से क्या है 1 से 2 साल पहले के शिकागो में एक व्यक्ति इतना दुखी हो गया था, खुद के शरीर में उसको इतना दर्द होता था, उसने कहा वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या खुद के लिए मौत की डिमांड की थी। तो ये अधिकार वहाँ अपने तो क्या है 21 में दिया गया, वहाँ किसी अन्य आर्टिकल में दिया गया था। तो उस व्यक्ति को क्या है उसकी स्वेच्छा के अनुसार मौत प्रदान की गई थी। तो क्या है कोई भी व्यक्ति है वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की मांग अनुच्छेद 21 में कर सकता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निवारक निरोध है। ठीक है, निवारक क्या है? निरोध है। अपराधी को अपराध करने से पहले उसको पकड़ने के लिए बनाए गए जो कानून है उसे क्या कहा जाता है? निवारक निरोध की श्रेणी में आता है। यानी टाडा मिसा पोटा ये एक्ट देखे होंगे, किसी के ऊपर अगर क्या टाटा एक्ट लग जाता है, टाडा एक्ट लग जाता है, भविष्य उम्र भर के जेल में रहता है, उसके ऊपर देशद्रोही इनके मामले लगे होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको क्या है अपराध करने से पहले कानून बना दिए जाते हैं कि व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको इतनी सजा का प्रावधान है, अगर व्यक्ति किसी को मार धाड़ करेगा तो उसका इतना प्रावधान है, अगर अन्य कांड करेगा तो इसका प्रावधान। यानी क्या कौन से में दिए गए? 22 में दिए गए। इसके बाद अनुच्छेद 23 हमने पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 में क्या लिखेंगे कि क्या है? बलात् श्रम निषेध है। बलात् क्या है? श्रम निषेध है। और शारीरिक अंगों के दुर्व्यवहार पर क्या रोक है? शारीरिक जो अंग है उनका दुर्व्यवहार यानी उनको बेचने पर क्या रोक लगाएगी। कई बार देखते हैं कि कोई जो नासमझ लोग होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो क्या दूसरे व्यक्तियों को जो महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको क्या जानबूझकर छेड़ते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कानून बनाया गया है जो अनुच्छेद 23 में लिखा गया है कि ऐसे प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पाया गया या क्या शरीर के अंग बेचे गए किसी के कारण तो उसको क्या है दंड दिया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 23 में लिखा गया है, सुस्पष्ट लिखा गया है कि इसमें इतनी सजा है, इतनी मृत्युदंड का प्रावधान है, इतने साल का कारावास है और इतने आपके पैसे लिखे हैं। कौन से में? अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 की अगर बात करते हैं तो बाल श्रम निषेध है, यानी छोटे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मजदूरी करने के लिए आप बातें नहीं कर सकते हैं। उनको क्या है आपको पढ़ाने का अधिकार है, उनसे मजदूरी नहीं कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति उनसे मजदूरी कराया पाता गया है, उनसे क्या है मजदूरी कराता हुआ पाया गया है तो उसको सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है, इसमें भी थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपने खुद के उद्योग के कार्य करता है, तो जैसे क्या है कोई पैतृक संपत्ति है, कोई व्यक्ति दुकान करता है या कोई व्यक्ति क्या है व्यापार का कार्य करता है, तो उसका बच्चा उस व्यापार श्रेणी में उसका अधिकार हाथ बढ़ा सकता है, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे नहीं होटलों में लगे हैं और वहाँ इनका कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इनको क्या है प्रावधान किया गया। कौन से में? अनुच्छेद क्या है? 24 है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कई धर्म विशेष के लोग होते हैं वो कहीं पर जाते हैं तो उन्हें क्या है अधिकार है वो अपने क्या धार्मिक उनके जो प्रतीक होते हैं इनको संजो कर रख सकते हैं। जिसे
सिक्कों के द्वारा एक कटार धारण की जाती है। उनकी तलवार ऐसे बांध कर रखते हैं, तो सिक्कों के द्वारा कटार पड़ता है, यानी वो कहीं पर भी जाएंगे तो अपने पास क्या कटार रखते हैं, तलवार रखें, उनको क्या है सिंगो। और क्या है जैनों के द्वारा संतारा पड़ता है, यानी वो व्रत रखेंगे, एक लंबे समय तक एक व्रत रखते हैं, संतारा पड़ता है जिसे कहा जाता है। तो इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई थी। अनुच्छेद जो 25 है क्या कहता है, प्राण, अनुच्छेद 25 की अगर बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की क्षमता है। कोई व्यक्ति है, कोई धर्म का कार्य करता है तो उसको मैनेजमेंट में क्या है स्वतंत्रता है, किसी प्रकार मैनेजमेंट कर सकता है। इसके बाद 29 क्या कहता है, धार्मिक कर निषेध है, यानी धार्मिक कार्य जो करेंगे, कहीं पर बालाजी का जागरण लगवा रहे हैं, कहीं पर किसी खाटू श्याम जी का है, कहीं पर किसी आराध्य देवी का अगर जागरण लगवा रहे हैं तो उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। धार्मिक कर निषेध कहा गया, यानी धार्मिक जो टैक्स लगेगा उससे इससे स्वतंत्र रखा गया। अनुच्छेद क्या कहता है, 25, 26, 27 में क्या है धार्मिक कर निषेध है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा निर्देश है। धार्मिक क्या शिक्षा निषेध है, यानी किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका अपवाद क्या मदरसे हैं। जयपुर में खूब, हमारे आसपास यहाँ के जयपुर में रहते हैं तो यहाँ पर खूब मदरसे चलते हैं। यहाँ पर मदरसे के अपवाद है, यहाँ पर क्या है इनको इनकी खुद की जो भाषा के बारे में क्या है जो ज्ञान दिया जा रहा है। ये कौन सा है, 28 में है, ठीक है। और क्या 27 में है। और 28 की अगर बात करते हैं धार्मिक शिक्षा निषेध है। धार्मिक कार्य में प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षा निषेध है, यानी कि द्वारा नहीं किया जाएगा। और अगर बात करते हैं धार्मिक जो मामले हैं उनको निपटाने से संबंधित जो प्रावधान है कौन से में दिए गए हैं, 29 जो आर्टिकल क्या है 29 क्या कहता है, धार्मिक जो मामले निपटाने का है उनमें प्रावधान किया गया है। 30 की अगर बात करते हैं संपत्ति का अधिकार था, इसको क्या यहाँ से संपत्ति का नहीं था, धार्मिक शिक्षा निषेध यहाँ से बात की। 31 की अगर हम बात करते हैं तो संपत्ति का जो अधिकार था वहाँ से हटा दिया गया है। और 32 में जो क्या है हेबियस कॉर्पस सार्टोरी मेंडबस उनका क्या है प्रावधान किया गया। इस प्रकार जो क्या है हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 35 जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में क्या वर्णन किया गया है। तो एक एक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला कौन सा आता है 12 है। अनुच्छेद क्या कहता है 12 है कि राज्य व राज्य अधिकारी की व्यवस्था है। अनुच्छेद क्या है 12। अनुच्छेद क्या कहता है 12 जो है वो क्या कहता है, राज्य व राज्य अधिकारी की परिभाषा। राज्य व राज्य अधिकारी की परिभाषा, यानी कोई भी स्टेट होगा उसका कौन सा अधिकारी होगा उसके बारे में लिखा जाएगा और उस राज्य की परिभाषा दी जाएगी कि ये स्टेट है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, उसके बारे में क्या है राज्य व राज्य अधिकारी की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 13 है, इसमें क्या किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे। यानी राज्य, कोई भी राज्य है वो ऐसा कोई नियम या कानून नहीं बना सकता जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है उनको कम करने का उनमें प्रावधान किया गया हो। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। कौन सा कहता है अनुच्छेद 13 इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानूनी समानता है। अनुच्छेद 14 कानूनी समानता, यानी कानून के सारे समक्ष समान होंगे। कानूनी समानता है, कानूनी क्या है समानता है, यानी कानून के सामने सारे क्या समान होंगे, एक जैसे होंगे। इसमें 2 पार्ट किए गए हैं। एक तो क्या है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से हैं। और विधि का समान संरक्षण कहाँ है, विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, यूएसए से है। यानी विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सारे समान होंगे। जो विधि है विधि का समान संरक्षण, यानी कानून का सभी को क्या समान रूप से क्या संरक्षण करना होगा। जैसे विधि के समक्ष समानता है, जैसे हम कहीं जाते हैं जयपुर में जाते हैं तो लाल बत्ती हो जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी के नाती हो, तो उनके समझ क्या है ब्रिटेन में यह अधिकार है कि सभी के लिए समान लाल बत्ती है, सभी को रुकना पड़ेगा। ठीक है। और क्या कोई कानून है, जैसे तिरंगा झंडा है नीचे पड़ा है, तो कोई अधिकारी कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, सभी को समान रूप से क्या है संरक्षण देने का अधिकार है कि उस तिरंगे को उठाए और क्या सुव्यवस्थित तरीके से उसको अपने पास जेब में या कहीं पर रखें। तो ये क्या है विधि के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए क्या कानून समान है और सभी को जो कानून है उसका क्या समान संरक्षण, यानी क्या है समान उसे सुहेज कर रखना होगा। ये अनुच्छेद कौन से में दिया गया है, हमारा अनुच्छेद क्या है 14 है। अनुच्छेद 14 में क्या है इसके बारे में बात की गई है। और इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद क्या है 15 है।
यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, तो ऊपर देखते हैं कि अनुच्छेद जो 15 है उसमें क्या लिखा गया है, कानून समानता है। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सामाजिक क्या है, समानता है, यानी समाज के सभी व्यक्तियों को जाति, लिंग, रंग आदि के भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सामाजिक समानता, यानी लिंग, रंग, भेद, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव क्या है, नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 या कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1955 में पहला कानून बना था, 1951 में, 1955 में बना था, फिर 1978 का कानून है, वर्तमान में 2015 में इसमें तो समय पर होते रहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यानी सभी को क्या है, समाज में सभी को लोगों का समान अधिकार है, सामाजिक क्या है, समानता है। अनुच्छेद 16 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 16 की अगर बात करते हैं तो क्या है, समान अवसर की समानता, यानी सभी जो व्यक्ति है उनको अवसर क्या है, समान दिए जाएंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है हमारा, जो अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सामाजिक समानता है। और इसकी बात करते हैं समान अवसर की समानता, समान अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान रूप से अधिकार है कि आप जितनी तैयारी करना चाहें करें, कोई करता है कोई नहीं करता, उसकी स्वैच्छिक इच्छा होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रावधान कर दिया कि 16(4) में क्या कर दिया, रिजर्वेशन जोड़ दिया। क्या कर दिया, रिजर्वेशन। ये पूछा जाता है कि कौन से में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, यानी आरक्षण है, सीटें आरक्षित कर दी गई कि 80 के लिए इतनी आएगी, ओबीसी के लिए चाहे एक ना आए, जनरल के लिए चाहे एक ना आए, रिजर्वेशन के लिए 80 के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी सीटें निर्धारित की जाती है। तो ये अपवाद है, रिजर्वेशन इसमें अपवाद कर दिया गया है। तो समान अवसर की समानता, यानी सभी को क्या समान रूप से अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद जो 17 था, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का, इसमें क्या है, प्रावधान किए गए, इसमें नहीं, इसमें प्रावधान किए। अनुच्छेद 17 की अगर बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का क्या है, अंत कर दिया। पहले छुआछूत खूब होते थे, पहले बड़े लोग ऊपर बैठते थे, छोटे लोगों को नीचे बिठाया जाता था, उन्हें बड़े छोटे का भेदभाव था, पानी भी नहीं पिलाते थे, घर में एंट्री भी नहीं देते थे। तो इसका अंत कौन से में कर दिया, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। तो ये क्या है, मुख्य ये थे। इसके बाद में जो क्या है बच के हैं वो कल में करेंगे, क्योंकि आज क्या ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बार इनको देखिए, बाकी जो इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम क्या है कल करेंगे। और ये जो कल है हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे, कल जो हमारे क्या मौलिक जो अधिकार है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हम क्या है बचा हुआ कल करेंगे, ठीक है, बाय। कल हम इसके बारे में क्या है, अन्य जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका मुख्य जो बातें हैं वो मैंने आज बता दी है। इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अस्पृश्यता का है और सामाजिक समानता है, यहाँ से क्या है ज़्यादा क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं। और 16 में क्या है रिजर्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है इनका जो अलग से अधिकार दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।